देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मेरे परिवार की तरफ से, क्योंकि सभी मेरा परिवार है, तो पूरे परिवार की तरफ से मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी को, हमारे प्रदेश प्रभावी श्री विप्लव देव जी को, और इस जो मुझे नई जिम्मेवारी दी है इसके लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सभी के माध्यम से उनको ये विश्वास भी दिलाते हैं कि जो विश्वास उन्होंने सिरसा जिला के ऊपर जताया है, तो सभी परिवार वाले बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे और सबको साथ लेकर सबके सहयोग के साथ यहाँ पे जिस तरह से हम लोग पहले से ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को और गति देकर आगे लेके जाएंगे। ऐसा विश्वास मैं आप सभी के माध्यम से हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व को दिलवाना चाहूँगी। और सेकंड ये है कि ये जो आज की बधाई है, ये पूरे परिवार की बधाई है और ये हर एक उस व्यक्ति की बधाई है जो ये सोचता है कि मुझे मेहनत करनी है, और ये सभी मेहनत कर सभी परिवार वालों की बधाई है। और देखा जाए तो अगर हम पूरे प्रदेश की, हमारे देश की बात करें तो देश में हमारे माननीय यशस्वी, ओजस्वी और पूरे वर्ल्ड में फेमस हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी देखें। और निचले स्तर पर हम अगर बात करते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देखें। तो ये सब जिस तरह से लगातार निरंतरता से जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं और जनता के लोकप्रिय हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आज सभी जनता की लोकप्रिय पार्टी है। और आज शीर्ष नेतृत्व ने इतनी अहम जिम्मेवारी महिला के रूप में भी जो उन्होंने आगे बढ़ाने का एक पहल की है। वैसे तो संगठन में पहले से ही 33% पहले से ही आरक्षित कर दिया गया था, लेकिन अभी 50% जो आरक्षण की बात इलेक्शन के दौरान इलेक्शन में भी चल रही है, तो उसको भी आगे हम और गति देने का कार्य करेंगे। और आप सभी के माध्यम से ये बधाई के साथ साथ मैं आप सभी परिवारजन हैं और मेरे सभी परिवारजनों की तरफ से मैं एक बात कहना चाहूँगी। आपके माध्यम से मैं हर उस युवा को, हर उस युवती को और हर उस व्यक्ति को आह्वान करना चाहूँगी जो चाहे तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है या अभी नहीं जुड़ा, जिसके अंदर इच्छा है कि मुझे मेहनत करके आगे बढ़ना है और आगे उसका विजन है कि मुझे मेरे राष्ट्र, मुझे मेरे देश, मेरे भारत के लिए कुछ करना है, मैं मेरा योगदान देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं उन सभी को आह्वान करना चाहूँगी कि वो आएँ और अपने देश को आगे बढ़ाने और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए पहल करें। और पहल करने के लिए अगर हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, और आपके सामने लाइव एग्जाम्पल मैं बैठी हूँ, मैं एक बूथ स्तर की कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये संभव है कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता कहीं भी पहुँच सकता है। वो हमारे शीर्ष नेतृत्व से, अगर हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या हमारे अध्यक्ष जी से बात करें तो वो एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और आज उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों के रूप में, इतने बड़े दायित्वों के रूप में वो बैठे हैं। और जितने भी युवा साथी हैं, ये हमारा आने वाला भविष्य है और जिनके अंदर ये इच्छा रहती है कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि आप सभी बंधुओं के माध्यम से ही आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियाँ हैं। कोई परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ रही है, कोई एक पर्टिकुलर भाई भतीजावाद को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर आपने मेहनत करी है तो आप आगे निश्चित रूप से बढ़ोगे। तो उनके लिए ये आगे बढ़ने का, देश को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम हो सकता है तो केवल और केवल हम सबके पास एक विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं सभी युवाओं को खुले दिल से आह्वान करना चाहूंगी कि वो सीधे तौर पे मुझसे आकर मिले और हम सब मिलकर हमारे राष्ट्र को, जो 2027 तक हमारा एक सपना है कि हमें हमारे भारत को विकसित रूप में लेके जाना है, हमें आगे बढ़ना है, उस सपने को साकार करने के लिए पहल अगर हमने करनी है तो हमें भारतीय जनता पार्टी से बड़ा विकल्प और कोई नहीं मिल सकता। लोगों के बीच में आम आदमी, आम सिर्फ नाम की आम आदमी है, लेकिन अगर आम आदमी के काम की अगर कोई पार्टी है जिसने आम आदमी के लिए अगर कोई काम करके दिखाया है तो केवल और केवल एक पार्टी ने करके दिखाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। ये मैं सब आपके
माध्यम से ये सभी को आह्वान करना चाहूंगी कि वो आएं और अपने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान दें, अपना कदम बढ़ाएं और कदम से कदम मिलाकर जब हम सब लोग चलेंगे तो हमारा जो एक विजन है बड़ा क्लियर है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मेरा सभी से आह्वान है कि वो आएं और खुले दिल से आएं और मेहनत करें और आगे बढ़ें। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ विजन रहेगा आपका? देखिए, महिला होने के नाते मैंने पहले भी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी को जब संगठन ने मुझे दिया था तब मैंने तब भी यही प्रयास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएं। तो उस रूप में अगर आपने देखा होगा कि पिछली बार 2014 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो पहली बार ही ऐसा हुआ था कि पढ़ी लिखी पंचायतों का एक विजन आया था और उसमें महिलाओं को एक पर्टिकुलर कहा गया था कि आप आगे बढ़ें। और हमने देखा इलेक्शन में, क्योंकि मैं खुद इलेक्टेड थी, तो हमने ये देखा कि जो हमें एक 33% रिजर्वेशन दिया गया उससे बढ़कर हमारे इलेक्शन में, चाहे वो हम बात करें पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, तो 60% तक हमारी मैक्सिमम जितनी भी महिलाएं जीत कर आई, तो 60% तक हमारी महिलाएं जीत कर आई हैं। तो ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा एक तरीका भी है और महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका भी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को फ्रंट फुट पे रखकर आगे बढ़ाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से जब हमारे ऊपर से शीर्ष नेतृत्व यही चाहते हैं कि महिलाओं को आगे और बढ़ाया जाए, तो नेचुरल है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं में बहुत मजबूती से काम करती रही है और अब सारी पूरी महिलाओं की टीम और हमारे युवा साथियों की टीम सब मिलकर हम महिलाओं को सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक नई चुनौती आपके सामने आ गई है, अब जिला अध्यक्ष आप बन चुकी हैं, लोकल लीडरशिप को साथ लेके कैसे चलेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। लोकल लीडरशिप की बात करें, चाहे हम शीर्ष नेतृत्व की बात करें, सब एक हैं और सबका साथ है और सबका आशीर्वाद है। अभी जब मेरी सबसे पहले 3 तारीख को शाम को ही मेरी घोषणा हुई थी और शाम को घोषणा हुई, अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ। और उसके बाद नेक्स्ट 2 दिनों के लिए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी ने बैठक के लिए बुला लिया। उसके बाद जस्ट ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम था, हमारा वहाँ पे रहना हुआ। तो आते ही मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व जितने भी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ, हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे और सभी से जिनसे मैं व्यक्तिगत जाकर मिल पाई उनसे मुलाकात की है और जिनसे कहीं किन्हीं कारणों से, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं इस वजह से कई लोग बाहर भी थे, तो उनसे मिलना नहीं हो पाया। लेकिन आप अगर चारों तरफ नजर घुमा के देखेंगे तो हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व, सारी हमारी पूरा संगठन यहाँ मौजूद है। इसी साल 2 इलेक्शन है, लोकसभा और विधानसभा जी। पूरे जिले की जिम्मेदारी आपके पास है जी। इस तरह अब आगे बढ़ाएंगे इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा हर चीज के लिए सज्ज रहता है। हमें किसी चुनौती से डर नहीं लगता, क्योंकि हम तो चुनौतियों से गढ़कर ही आगे बढ़े हैं। और जहां तक इलेक्शन की बात है, तो इलेक्शन तो हमारे लिए पर्व का काम होता है। जैसे एक हम दिवाली का इंतजार करते हैं, हम लोहड़ी का इंतजार करते हैं, हम वैसाखी का इंतजार करते हैं, उसी तरह से हम लोग इलेक्शन का इंतजार करते हैं। तो हमारे लिए एक बड़े पर्व की बात है, बहुत बड़े पर्व हमारे सामने हैं और पर्व को खुशी से मनाते हुए और विजय श्री का ध्वज लहराएंगे। 2019 में आपने कोशिश की थी कि ऐलनाबाद से चुनाव लड़ सके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इस बार 24 में क्या स्थिति रहेगी, इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ सिपाही हूँ और सिपाही को जो हमारा सेनापति आदेश देता है उस दिशा में हम लोग चलने का काम करते हैं। जो हमारे ऊपर से शीर्ष नेतृत्व के आदेश होंगे उसी के मुताबिक हम हमारा दिल जान लगाते हुए, हमारी मेहनत लगाते हुए, हमारे प्रयास करते हुए निरंतर आगे बढ़ेंगे। आपकी खुद की इच्छा? जिला अध्यक्ष की दौड़ में और भी लोग थे, नताशा सिहागी क्यों चुनी गई? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व आपको, मेरे को लगता है सही मायने में तो इसका जवाब वही दे पाएंगे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को भरोसा है सिरसा जिले के ऊपर कि सिरसा जिला एक है और अब की बार लोकसभा के साथ साथ 5 विधानसभाओं के अंदर ध्वज लहराने का काम करेगा और हमारा कमल का फूल खिलेगा। इसी आशा के साथ उन्होंने ये जिम्मेवारी दी है और हम सब लोग तैयार हैं इस बार। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का, मैंने जैसे कहा, कि कार्यकर्ता हमेशा सज्ज रहता है हर जिम्मेवारी के लिए। जो भी शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवारी देता है, हम तन मन धन के से उसको निभाने का कार्य करेंगे। इलेक्शन के लिए नताशा सिहागी की क्या इच्छा है? मेरी इच्छा सिर्फ संगठन के लिए कार्य करने की है, संगठन को मजबूत करने की है और मेरी इच्छा लोकसभा के साथ साथ
पांचों विधानसभाओं में कमल खिलाने की मेरी इच्छा है और उसी के लिए कार्य करते रहेंगे। लंबे समय से नगर पालिका के चुनाव भी पेंडिंग है सिरसा के, क्या उसके लिए भी कोई प्रयास रहेगा आपकी? देखिए, हमारा हर तरीके से, मैंने जैसे कि कहा कि हमारे लिए तो पर्व है, कोई भी इलेक्शन है हमारे लिए पर्व है। जैसे ही पर्व आता है तो हम तो खुशी में झूम उठते हैं, तो उस पर्व का इंतजार है। जैसे ही पर्व आएगा तो पटाखे फूटेंगे और विजय श्री होएगी।